देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको कि 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 2n, इसका जो सम होगा ना, इस सीरीज का जो सम होगा अप टू 2n, वो n स्क्वायर प्लस में n होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैं आपको मेथड दोनों ही बता देता हूँ। मेथड वन तो क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो जरा ध्यान से, ये एपी है ना, ये बच्चों एक एपी है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, बस आप ये बता दो, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें n टर्म है बच्चों। आप एक बात सोचो, 1 2 3 अप टू n तक लिखते हो तो n टर्म होती है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्म तो n ही रहेगी ना। तो नंबर ऑफ टर्म n है, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है ना, n/2 इंटू a प्लस एल। ए का मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब लास्ट टर्म। तो 2 को ले लो यहाँ से, n इंटू एन प्लस वन बच गया, n इंटू एन प्लस वन, और ये क्या होता है आपका n स्क्वायर प्लस में n। तो ये तो एक मेथड हो गया। अच्छा, ये फिर यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। यहाँ पे चाहे एक टर्म पुट करो, आप n को 1 पुट करो, n को 2 पुट करो, 3 4, ये सभी के लिए ट्रू है, क्योंकि ये तो क्या है, एक आइडेंटिटी बन गई ना। दूसरा मेथड, अगर मान लो ये एपी नहीं बनती, कोई एक जनरल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं कि ये n की सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होगा या फिर सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जैसे मैं लेट कर देता हूँ, n की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ। n को 1 पुट करने का मतलब बच्चों ये है कि आप इसकी सिर्फ एक टर्म को लोगे, है ना। और यहाँ पे n को आप क्या पुट करो, 1, राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो ट्रू होगी ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब n को क्या कर लो बच्चों, 2 मान लो। n को 2 मान लो यानी कि दो टर्म को ऐड करो, 6 आ गया, और इधर भी n को 2 पुट करो, तो ये भी कितना आ गया, 6 आ गया। देखो हर एक n के लिए ये रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, ट्रू आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो नंबर है ना वो किससे डिवाइड होगा। n एक पॉजिटिव इंटीजर, बच्चों पॉजिटिव इंटीजर कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, एक ही बात है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में 3 की पावर 3n -26n और -1, आप है ना n को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। मैं मानता हूँ n को कितना, 1। पहले n को 1 माने, 3 की पावर 3 -26 -1, ये तो क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया तो जीरो तो सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा इनसे, ठीक है। अब आप n को क्या मान लो, 2 मान लो एक बार के लिए। n को 2 मानो, 3 ⁻3 2 = 6, n को 2 मानोगे, 3 की पावर 6 कितना होता है, 729, क्योंकि 3 की पावर 3 बच्चों कितना होता है, 27 होता है। तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे, 27 का स्क्वायर होता है 729, और इसमें से 53 क्या कर दो आप, माइनस, तो कितना आ गया, 676 बच्चों, 676 आ गया, और 676 ऑप्शन में भी है। तो मतलब कि ये आपका आपकी जो n को अगर नेचुरल नंबर आप पुट करोगे तो ये किससे डिवाइड होगा, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जीरो आया था, देखो जीरो भी डिवाइड होता है 676 से, ये भी डिवाइड होता है, तो दोनों के दोनों होते हैं। आप आगे पुट करोगे ना, वे सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, 676 से पक्के डिवाइड होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में, n एक नेचुरल नंबर है, तो ये नंबर कहता है किससे हमेशा डिवाइड होगा। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर आप पुट किया करो हमेशा, 1 पुट करो। देखो ये तो जीरो ही आ गया ना, n को 2 पुट करो, n को 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 64 -15, 49 आ गया, और 49 देखो ऑप्शन में भी है, ठीक है। अगर और पुट करना है, n को 3 पुट कर लो, 2⁻9 -7 इंटू 3 -1, 2⁻9 होता है 512, और में से 22 माइनस करोगे 490। तो ये जितने भी आंसर आएंगे ना, आपको ये चेक करना होता है कि ये सारे आंसर किस नंबर से डिवाइड होंगे। 49 से डिवाइड हो रहे हैं, बहुत आसानी से पता लग जाएगा आपको। इस क्वेश्चन में देखो, n एक ओड पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ओड नेचुरल नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा बच्चों, अगर n ओड होता है, आपको ये पता करना है तो कि ये किससे डिवाइड होगा। मैं कहता हूँ आप है ना n को मान लो कितना है, 1, n ओड पॉजिटिव इंटीजर है 1 मान ले, तो ये a⁻1 + b⁻1 यानी कि a + b, कहने का मतलब ये a + b से तो पक्का पक्का डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। आप n को 2 मान लो, अगर आप n को 2 मानोगे, a² + b² आ गया। n को अगर आप 2 मानोगे तो बच्चों a² + b² आ गया। अब ये a + b से डिवाइड नहीं होगा, है ना, सॉरी, n को 2 तो मान ही नहीं सकते ना, क्योंकि n आपको क्या दे रखा है, एक ओड पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो n को 3 मान ले। a³ + b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b इंटू a² + b² - ab। तो बोलो ये भी तो a + b से डिवाइड हो ही रहा है ना, क्योंकि फैक्टर अगर उसका a + b है तो इसका मतलब वो a + b से पक्का डिवाइड होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, n एक नेचुरल नंबर है तो बताओ ये किससे डिवाइड होगा। मैं कहता हूँ n एक नेचुरल नंबर है तो बच्चों आप सबसे छोटा नेचुरल नंबर ही पुट कर लो ना, पुट कर लो n को कितना 1, तो ये कितना हो गया 7 माइनस 2, और ये किससे डिवाइड होता है 5 से। n को 2 पुट कर लो आप, n को अगर आप 2 पुट करोगे तो 49 माइनस 4 45, ये भी 5 से डिवाइड होता है। n को 3 पुट कर लो आप, ये होता है आपका 343, और इसमें से 8 माइनस करोगे 335, ये भी 5 से डिवाइड होता है। तो ये सभी n नेचुरल नंबर के लिए 5 से ये डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, ये कहता है किसका मल्टीपल होगी। तो आप n को सबसे छोटा नंबर पुट किया करो, ठीक है, n को 1 पुट करो, n की जगह मैं कहता हूँ 1 पुट किया करो। 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, ये 12 हो गया। लेकिन अभी है ना ये नहीं पता लग रहा कि ये किसका मल्टीपल है, 5 का, 3 का, 2 का, क्योंकि ये तो 3 का भी है और ये 2 का भी है, बट दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते। फिर हम n को क्या पुट करते हैं बच्चों, 2 पुट करो, n को 2 पुट करो, बोलो 2, 2 + 1 3 और 2 + 5 7, ये हो गया। तो ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 से, दोनों से हो रहा है ना, 2 3 जा 6 42, ये भी 2 और 3 दोनों से हो रहा है, एंड दिस इज ए मल्टीपल ऑफ। और देखते हैं हम, n को 3 पुट करना, n को 3 पुट करोगे तो 3 और 3 + 1 कितना होता है 4, और 3 + 5 कितना होता है 8, ये सभी से हो रहा है। ये आई थिंक इसकी टाइपिंग में ऑप्शन के अंदर गलती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये सभी से होगा, ये 3 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है ना 96, तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो चेक करने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ये मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, n² + n एक कैसा नंबर होगा, इवन होगा, ओड होगा, या इवन या ओड दोनों हो सकता है, या इसमें से कुछ भी नहीं। n को एक नेचुरल नंबर पुट करके देखो, n को क्या पुट करो बच्चों 1, तो बोलो 1 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n को 2 पुट करना आप, तो 2 का स्क्वायर + 2 ये 6 हो गया। n को आप 3 पुट करना, आप 2 3 नंबर पुट करोगे ना आपको पता लग जाएगा, 3 का स्क्वायर + 3 9 + 3 12 हो गया। और आपने देखा, आप चाहे इवन नंबर पुट कर रहे हो चाहे ओड नंबर पुट कर रहे हो, आंसर इसका हमेशा ही क्या रहा है, इवन आ रहा है ना, तो इवन आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही पता लग रहा है इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है इवन, और इवन में इवन ऐड करोगे तो क्या बनेगा इवन। ओड नंबर का स्क्वायर, अगर n ओड है तो ओड नंबर का स्क्वायर ओड होगा, और ओड में ओड ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा ना। ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन होता है, तो आंसर हमेशा इवन आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, इसमें कहता है कि 7 की पावर 2n माइनस 48n माइनस 1 ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, करके देखें एक बार। इसमें n को क्या पुट करो, एक बार आपके लिए 1 पुट करो। n को 1 पुट करने से कोई जो है ना अपने को पता नहीं लगेगा, क्योंकि 0 आ गया। n को 2 पुट करना जरा, n को 2 पुट करोगे अब पता लग जाएगा आपको, बस 49 की पावर 49 इंटू 49 कर दो, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 44, और ये अपना आएगा 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, और नहीं ये आ गया 19, 1 और 0, 2401, 2401 में से 48 और 1 49 96 97 माइनस करोगे तो ये कितना आ गया आपका 2304 आ गया, और 2304 ऑप्शन में भी है, तो ये 2304 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ना 2-3 वैल्यू ऐसे पुट करने से आपको पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें कहता है Pn, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है Pn n² माइनस n + 41, तो ये बोलता है इनमें से ऑप्शन चेक करो, P1 P2 P3 सारे के सारे प्राइम नंबर है। जब Pn आपको दे रखा है तो P1 निकाल सकते हो ना, बोलो P1 क्या होगी 41, P2 निकालो 2 का स्क्वायर माइनस 2 + 41 यानी कि 43, P3 निकालो 3 का स्क्वायर माइनस 3 + 41 यानी 47। अब आपसे क्या बोल रखा है, अच्छा एक बार P5 और P6 भी निकाल लो, ठीक है, सारे कुछ निकाल लो एक बार। 5 का स्क्वायर माइनस 5 + 41 तो 61 आ गया। P6 निकाल लो, 6 स्क्वायर माइनस 6 + 41 70 आ गया, 71 आ गया। आपका 36, और ये कितना आएगा 36 में 6 गए 30, 30 + 41 71। अब आप एक बात सोचो, P1 P2 P3 सारे प्राइम नंबर है, ये रहा P1 ये रहा P2 ये रहा P3, बताओ सारे के सारे प्राइम है ना, ये सारे प्राइम नंबर ही होते हैं।
41, 43, 47, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर दूसरा P5 और P6 भी प्राइम नंबर है, देखो ये रहा P5, ये भी P5, ये P6 है, ये भी प्राइम है, इसका मतलब ये भी सही हो गया। P41 इज नॉट ए प्राइम नंबर, P41 बच्चों प्राइम नंबर नहीं है। आप निकाल के देखिए P41 कितना होगा, 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41, तो ये तो 41 का स्क्वायर आ गया, और 41 का स्क्वायर बच्चों ये होता है। अब बताओ क्या ये प्राइम नंबर होता है क्या? प्राइम नंबर तो होता है जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिवाइड होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं। बट ये तो देखो P41 किस किस से डिवाइड होता है बताओ मेरे को, 41 से भी होता है, 1 से भी होता है, और 41 इंटू 41 से भी होता है, तो ये तो प्राइम नहीं है। ये लिख रखा है ना, नॉट ए प्राइम नंबर, तो मतलब सारे ऑप्शन सही है। एनडीए में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए प्राइम नंबर होगा, और बच्चे क्या करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 तक पुट करेंगे, उनको लगेगा कि हर बार प्राइम आ रहा है तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, प्राइम ही होगा। बट बच्चों एक बार आप 41 पुट करके देख लिया करो, उससे ये नंबर प्राइम नहीं आएगा, तो ध्यान रखना है हमेशा इस बात का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये कहता है 2 की पावर n जो है ना, वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3n से। ये कब ट्रू होगा, मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए होगा, या कई बार होगा कई बार नहीं होगा। तो मैं तो कहता हूँ आप पुट करके देख लो, n नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, बोलो 2 3 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, तो ये तो क्या है, फॉल्स है। मतलब कि सभी नेचुरल नंबर के लिए तो ये चीज़ ट्रू नहीं होती। आप n को 2 पुट करना, 2 की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2, 4 बच्चों 6 के ना तो इक्वल होता ना ही बड़ा होता, इससे ये भी फॉल्स आ गया। n को 3 पुट करना जरा, 2 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3, बच्चों 2 की पावर 3 8 होता है, 8 9 से बड़ा नहीं होता, ये भी फॉल्स आ गया। n को 4 पुट करो, अब होगा ट्रू, 2 रेज टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 4, 16 12 से बड़ा होता है, ये ट्रू है। आगे आप पुट करोगे ना हमेशा ही ट्रू आएगा। देखो n को 5 पुट करो, n को बच्चों 5 पुट करो, ये भी क्या आएगा, ट्रू। तो मतलब कि ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब n को हम 4 या 4 से बड़ा पुट करेंगे ना, तो ये किसके लिए ट्रू है बच्चों, n 4 या 4 से बड़े के लिए, ये ट्रू है कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें आपसे बोलता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये किससे डिवाइड होगी। तो ये तो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक्सप्रेशन वाले तो आप n को सिर्फ पुट करके देख लो, इसको pn मान लो, ये लो pn मान लो इसको, तो n को आप 1 पुट करोगे, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, p1 निकाल लो, n को 1 पुट करो तो कितना आ गया बोलो, 3 की पावर 4, 3 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 81, 81 में से 9 और 8 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 64, और 64 देखो ऑप्शन में भी है ना। 60 तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि 60 से डिवाइड ही नहीं होता 64, ना 128 से होता, तो फिर ये 64 आ जाएगा बस। इसमें बोलता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका मल्टीपल है, ये एक्सप्रेशन बच्चों किसका मल्टीपल है, आपसे ये पूछा गया है। क्या है, 41 की पावर n माइनस 4 की पावर n, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो आप पुट करो n को कितना, 1, n को 1 पुट करो, 41 माइनस 4 कितना आ गया, 37, आप n को 2 पुट करो, n को 2 पुट करोगे तो 41 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 41 माइनस 4 इंटू 41 प्लस 4, तो ये आ गया आपका 37, और ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 45, ये हो गया। n को 3 पुट करो, n को 3 पुट करोगे, 41 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो ये ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक है। देखो हर बार ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है बोलो, हर बार ये 37 से तो हो ही रहा है ना, देखो ये भी 37 से हो रहा है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या कर लो आप, 37 कर लो, ठीक है। ये हर बार नंबर किससे डिवाइड होगा, 37 से पक्का होगा, चाहे आप n को इवन पुट करो चाहे आप n को ओड पुट करो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, ये कहता है कोई भी 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर ले लो, उनका क्यूब कर दो तीनों का, और उनको फिर ऐड करो, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, आप सबसे छोटे नेचुरल नंबर दिया करो, यानी कि 1 2 और 3। अब 1 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करो, और 3 का क्यूब करो, ये कहता है ये जो सम आएगा ना, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा बच्चों, सम तो 36 आ रहा है, 36 से हमेशा ये डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। 36 से, अच्छा 11 से वैसे ही नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज वैसे ही नहीं हो सकता। अब बात बच गया किससे, 9 से,
इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 से ये होता है ना, ये 9 से भी होता है और किससे होता है बच्चों 36 से भी होता है। एक बार और पुट करके देखें, 3 कंजुगेटिव है, मैं कहता हूँ आप 2 3 4 ले लो नंबर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 35 प्लस 64 बच्चों कितना हो गया 99 हो गया क्या, 99 हो गया। अब आप देखो यहाँ पे ये 36 आंसर नहीं आएगा ना, आप 2 3 नंबर पुट करके देखा रहो, ये 36 है और ये क्या है 99 है। अब ये बोलो किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है ना, क्योंकि 11 से हम नहीं कह सकते क्योंकि 11 से 36 डिवाइड नहीं होता। 36 इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये 99 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अच्छा एक और पुट करके देख लो क्योंकि ऑप्शन नन ऑफ दिस भी है, एक और पुट करके देखें, 2 3 4 है, 4 5 6 ले लो, 4 5 6, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब करना है एक बार, 64 125 और 216, ये कितना हो गया आपका 189 और प्लस में 216, 9 और 5 हो, 9 और 6 15 और ये कितना हो गया आपका 405। अब ये देख लो क्या ये भी 9 से डिवाइड होता है क्या, देखना सम ऑफ डिजिट कितना है बच्चों 9 है, तो ये 9 से डिवाइड होता है, तो ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, एक्स वाई इंटीजर्स है, एन नेचुरल नंबर है और एक्स और वाई एक्स माइनस वाई जीरो नहीं है, मतलब एक्स और वाई इक्वल नहीं है। तो ये कहता है ये जो एक्सप्रेशन है ना ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, ये हमेशा बच्चों किससे डिवाइड होगी। मैं कहता हूँ आपको मैंने एक सीधा तरीका भी बताया था कि एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन हमेशा ही डिवाइड होगी, ये एक्स माइनस वाई से भी और एक्स प्लस वाई से, दोनों से होगी, ठीक है। आप एन को कुछ भी पुट करके देख लो, मैं कहता हूँ एन को क्या करो कुछ भी आप पुट करो, लेकिन एक बात सोचो यहाँ पे आपको ये नहीं दे रखा ना कि एन एक कैसा नंबर है, इवन है या ओड है, इवन या ओड नहीं दे रखा, तो आप एन को पहले 1 पुट करो, ये आ गया, एन को 2 पुट करोगे ये आएगा, एन को 3 पुट करोगे, एन को 4 पुट करोगे, ये जितनी भी एक्सप्रेशन है ना बच्चों, ये पूछा गया किससे डिवाइड होगी, एक्स माइनस वाई से ही डिवाइड होगी ना, एक्स माइनस वाई से डिवाइड होगी। ये देखो इसका फैक्टर बनाओगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको फैक्टराइज करोगे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस में एक्स वाई, तो ये सारी एक्सप्रेशन किससे डिवाइड हो रही है, एक्स माइनस वाई से, एक्स माइनस वाई से हमारी डिवाइड हो जाएगी एक्सप्रेशन। 26 क्वेश्चन में ये कहता है इसकी वैल्यू हमेशा ही छोटी होगी 1/8 इंटू 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कब ट्रू होगी। मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन में तो आप n को पुट करके देखा करो, n को 1 पुट करो, मतलब सिर्फ पहली टर्म को लो, n को 1 पुट करोगे तो ये कितना आ गया 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, 1 लेस देन है बच्चों कितना 9/8, अच्छा 1 तो 9/8 से छोटा ही होता है ना, इसका मतलब ये सही है। फिर n को 2 पुट करो, n को एक बार 2 पुट करो आप, तो 2 टर्म को ऐड करो 3 हो गया, 1/8 बच्चों n को 2 पुट करोगे 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर, और बोलो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो 3 छोटा होता है 25/8 से, ये भी सही है। इसका मतलब ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है बच्चों ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 27 ये बोलता है Pn जो है ना वो 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है, ये किससे डिवाइड होगा 12 से, ठीक है 12 से डिवाइड नहीं होगा, या P4 12 से डिवाइड होगा, या सभी सही है। करके देखें एक बार, P3 निकालने को बोला है, P3 निकाल लेते हैं, n की जगह क्या पुट करो बच्चों 3 पुट करो, 12 इंटू 5 60 आ गया। P5 निकालने के लिए बोला है, P4 निकालने के लिए बोला है, तीनों निकाल लेते हैं 4, फिर 4 में एक ऐड करो, फिर उसमें एक ऐड करो, 120 आ गया। फिर P5 निकाल लो, पहले 5 फिर 5 में एक बढ़ाओ और फिर उसमें एक बढ़ाओ, तो ये कितना आ गया 210 आ गया। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, 12 से ये डिवाइड होगा, बोलो 12 से डिवाइड होगा, ये तो पक्का नहीं है ना, क्योंकि 12 से कहाँ ये डिवाइड हो रहा है P5, P5 देख लो आप, P5 है 6 5 जा 30, 30 इंटू 7, तो बच्चों 7 से तो 7 तो 12 से डिवाइड होता ही नहीं ना, 30 होता, तो ये तो 12 से डिवाइड नहीं है, मतलब ये सही है। P3 12 से डिवाइड होगा, ये भी सही है, P3 तो 60 है। P4 भी 12 से डिवाइड होगा बच्चों, P4 भी 12 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब सारे ऑप्शन क्या है ये करेक्ट है। 28 क्वेश्चन में ये बोलता है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो लिख रखी है एक्सप्रेशन, ये हमेशा ट्रू होगी कब, जब n 1 से बड़ा हो या 1 हो, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, 2 से बड़ा हो 4 से बड़ा हो, या सभी नेचुरल नंबर के लिए हो। तो देखो इसमें हम क्या करें, यहाँ पे पहले ऑप्शन में आप है ना n ग्रेटर देन 1 कर लो, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर के लिए बोल दो
या n 1 या 1 से बड़ा बोल दो, एक ही तो बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट होता है, तो ये आप 1 से ग्रेटर बोल लो इसको, ठीक है। तो इसमें पुट करके देखते हैं हम, n को कितना पुट कर लो बच्चों, 1, n को 1 पुट करना एक बार, 4 आ गया, n को 1 पुट करो, बोलो 1 + 1, ये भी 4 है, मतलब सही है। n को 2 पुट करना, दो टर्म को ऐड करो, n को 2 पुट करोगे तो ये भी देखो सही है, 12 = 12, मतलब कि ये सभी के लिए ट्रू है। और अदरवाइज मेथड 2 क्या है इसका, एपी का फॉर्मूला लगा लो, ये भी देखो कितनी टर्म है, n टर्म है ना, एपी में n टर्म का सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। यहाँ से 4 कॉमन लेके काट दो, या 2 ही कॉमन ले लो एक बार, ये आ गया। अब ये 2 और कॉमन ले लो, तो देखो ये एपी के फॉर्मूले से अपने को पता लग रहा है कि इसका सम यही आता है, इसका मतलब ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है ये एक्सप्रेशन या ये रिजल्ट। इस क्वेश्चन में भी ऐसे बोलता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमेशा डिवाइड होगी एक नेचुरल नंबर से, कब, जब वो कहता है 2 या 2 से बड़ा होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा, या सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो मैं इसको पी एन मान लेता हूँ मैं एक बार के लिए, इसको मैंने मान लिया पी एन। अब एन को क्या पुट करेंगे, 1, P1 निकालो एक बार, ये 5 है, ये 3 है, और ये 5 लिख दो, और ये 7/15 हो जाएगा, एलसीएम लो 15, 3 + 5 + 7, 15/15 हो गया, यानी कि क्या हो गया बच्चों, 1। यानी कि ये कहता है ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, यानी इसका आंसर जो आएगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, कब, जब n को हमने 1 पुट किया तब भी आया ना। n को एक बार 2 और पुट कर लो, 2 की पावर 5 बोलो कितना होता है, 32, 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 × 7 14 होता है। फिर से एलसीएम लो 15, ये कितना आ गया 96, ये 5 8 जा 40, और ये 14। अब बताओ ये कितना आ गया 110, 150, 150 को 15 से डिवाइड करोगे 10, ये भी एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब हमेशा ट्रू होगा ना। n एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, सभी के लिए क्या है बच्चों, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 30, ये कहता है ये एक्सप्रेशन कब ट्रू होगी। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं कि ये एक्सप्रेशन कब ट्रू होगी। आप n को कितना पुट करो एक बार, 1 पुट करो, देख लो आप खुद से ही, क्या ये सही है, क्या ये बिल्कुल गलत है, 3 थोड़े 2 से छोटा होता है। n को 1 पुट करोगे तो नहीं चलेगा, एक बार जरा 2 पुट करना, n को 2 पुट करोगे तो बच्चों 5 आ गई, 5 < 2^2, ये भी क्या आ गई, फॉल्स आ गई, ये भी फॉल्स आ गई। n को 3 पुट करना, n को बच्चों 3 पुट करो तो 2 3 जा 6 + 1 7, ये 7 8 से छोटा होता है, ये सही है, ये क्या है बच्चों, सही है। अब n को 4 पुट कर लो एक बार, तो 9 छोटा हो जाएगा 2^4 से, यानी कि 9 छोटा हो जाएगा 16 से, ये भी ट्रू है। मतलब ये एक्सप्रेशन कब ट्रू होगी, जब n को आप 3 या 3 से बड़ा नंबर कोई भी पुट करोगे। तो ये ध्यान रखना, ये 3 या 3 से बड़ा है, और ये 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा नहीं, 3 भी पुट कर सकते हो आप, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल के बच्चों 30 अच्छे क्वेश्चन थे, और एग्जाम में बस इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप 100% उसको सोल्व कर दोगे, अगर ये 30 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए तो।